हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारी देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी एक छोटे से गांव रेलगांव से। मेरा नाम है आशा। आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूं और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम दिखाती हूं मैं। और हमारे रेलगांव में सूर्य देवता 9 बजे आते हैं और इस तरह का मौसम है। हल्के हल्के बादल छाए हैं और धूप भी अच्छी लगी है। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, धूप लगी है और बादल भी छाए हैं। और पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ कमरों में और उसके बाद बर्तन मठाती हूँ और उसके बाद गौशाला गाय भैंसों को पानी पिलाती हूँ और आप लोगों को तब गेहूँ की खेती दिखाती हूँ नीचे। और वहाँ पे मैं घास निकाल रही हूँ, वैसे आप लोगों को गेहूँ दिखाती हूँ कि पहाड़ों में कैसे होते हैं गेहूँ। और गौशाला भी आ गई हूँ मैं, गाय भैंस को पानी पिलाती हूँ पहले। और पहले मैं गाय को पानी पिलाऊंगी और गाय ने भी पानी पी लिया है। भैंस को दे रखा है मेरा पानी। और यहाँ से ले जाते हैं हम पानी गाय भैंसों को पिलाने के लिए। ये है पानी का धारा। आजकल पेड़ों पर पौधे आ गए। ये है बांज का पेड़। इस तरह का नज़ारा है यहाँ गौशाला का। केदार घाटी का मौसम अच्छा है, आज अच्छी धूप खिली है। और ये है हमारी गौ माता और इसको मैंने पानी पूनी पिला के और चारा भी डाल दिया है। और ये दिए मेरे को एटनिया वालों ने ये गाय। तो उस समय से मैंने इसका दूध बिका के और घी बनाया और अपने बच्चों को पढ़ाया, पाला और सब चीज़ मैं इसी के दूध में लाती थी। और अब ये बूढ़ी हो गई, अब मैं इसकी सेवा करूँगी। बहुत साल दूध दे दिया इस गाय ने। और ये स्वेल्टी है, हमारे पहाड़ों में स्वेल्टी बोलते हैं इसको। तो ये भी निगाल की बनाई हुई स्वेल्टी है और ये है दरांती। और अब जाऊंगी मैं घास के लिए और आप लोगों को गेहूं की खेती भी दिखाऊंगी वहाँ। और खेत में भी पहुँच गई हूँ मैं। और इस तरह से है पहाड़ों के गेहूँ। और पहाड़ों में मेहनत करते हैं पर बाद में कुछ नहीं मिलता है। और जंगली जानवर खा लेते हैं, पक्षियाँ खा लेती हैं इन गेहूँ को भी ज़्यादा करके। और चूहे भी बहुत रहते हैं और ऐसे ऊबड़ खाबड़ खेती रहती है पहाड़ों में, सीढ़ी नमा खेती। तो सारा ये ऐसे बर्बाद हो जाता है, बाद में कुछ नहीं मिलते इन खेतों में। और इस तरह से है गेहूं की खेती। और यहाँ पर मेरी यहाँ से और वहाँ तक मेरे गेहूं बो रखे हैं और अब निकालती हूँ मैं घास। और यहाँ पर दिखाई दे रहा हो आप लोगों को ये फूल, तो ये बसिया के फूल हैं। तो हाथ काटते हैं तो इसी दवाई का काम आते हैं ये। और इससे जल्दी जल्दी खून बंद हो जाता है। जैसे दरांती से हाथ कट गया तो इसको लगा के इसका रस मान के डालते हैं हाथ में तो जल्दी खून बंद हो जाता है। और इस तरह का है ये। अब पत्ते होते इसके दवाई के काम पत्ते आते हैं। ऐसे खिले हैं ये फूल। और ये है छंचरा और पैया का पेड़। इस तरह का नज़ारा है। और यहाँ गेहूँ तो अच्छे दिख रहे हैं पर कुछ नहीं है। यहाँ बीच बीच में चूहे लगे हैं, चिड़िया। इन बालियों को भी चिड़िया ले जा रही हैं पेड़ों पर खाने के लिए। और ऐसे हैं ये, कुछ नहीं होता, बाद में कुछ नहीं मिलते यहाँ, खाली घास ही घास मिलता। खाली मेहनत होती पहाड़ों में, खाने का टाइम पर कुछ नहीं होता। इस तरह का नज़ारा है यहाँ। और यहाँ पर मेरी हल्दी लगा रखी है और यहाँ से निकालूंगी मैं अब घास, इस खेत से थोड़ा सा हरा घास। और थोड़ा सा यहाँ से निकालूंगी मैं, ये बडेला बोलते इसको, ये बडेला घास है। और इस तरह से होता है ये बडेला घास। तो थोड़ा मैं इसको निकालूंगी और थोड़ा इस पलिया, बांज का पलिया बोलते आजकल, पलिया हो गए इस पर, तो थोड़ा इस पर से काटूंगी मैं। और हमारे पहाड़ों में सुबह से शाम तक काम पूरा नहीं होता। और सुबह से लगे हैं 5 बजे से और शाम तक 6-7 बजे, जब तक रात नहीं होती तब तक लगे रहते हैं पहाड़ों की मेला काम पे।
और तभी खेत, तभी जंगल, तभी घर का काम पूरा ही नहीं होता दिन भर तक। और अब मैंने भी घास निकाल दिया। अब घर जाती हूँ और पहले भैंस को नहलाती हूँ, तब अंदर बांधती हूँ और तब फिर दिन का लंच की तैयारी करती हूँ। और मोनिका का भी पेपर है आज और रोहित भी स्कूल चले गया। और मैं भी दिन भर लगी हूँ, सुबह से लगी हूँ और शाम तक तो पूरा ही नहीं होता काम। और अभी साफ था मौसम, अभी देखो किधर घाटी का मौसम, बादल पूरे छा गए हैं। दिन में हवा और बारिश हो रही हमेशा किधर घाटी में, इस तरह का हो गया। अभी धूप लगी थी। और मैंने भी थोड़ा नीचे खेत में निकाला घास और थोड़ा वो पाया काटा बांझ का। और अब चलती हूँ घर। और यहाँ पर लगा रखी है, चट्टानों से लाई हुई घास है ये, और ऐसे लगाते हैं पहाड़ों में। और ये बांझ के पेड़ है, हरिंज के पेड़ पर लगा रखा है ये। और इस पर से ले जाऊंगी मैं ये घास गाय भैंसों को लिए घर। और अब भारी लगाती हूँ। और यहाँ पर बैठ रखी हूँ मैं बांझ की छाया पर, और थकाई भी लग गई। तभी गाय भैंस अंदर बांधी है मैंने। अब यहाँ से ले जाती हूँ मैं घास, इस चट्टान से काटा हुआ घास है और पेड़ों पर लगा रखा है। अब इसको ले जाऊँगी मैं घर। अब कुछ हरा देते हैं, अब कुछ सूखा घास देते हैं। और अब चलती हूँ घर, थकाई भी लग गई है। और यहाँ पर का नज़ारा इस तरह से है। और ये बांझ के पेड़ है, ये हरिन के पेड़ है, ये ठलका का पेड़ है, और ये अमरूद का पेड़ है, ये मेल्टे का पेड़ है, ये नारंगी का पेड़ है। और इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। और यहाँ पर लगा रखी ये चट्टानों से लाई हुई घास इस तरह से है। और गाय भैंस मैंने अंदर बांध दी है, भैंस नहला के, और भैंस को भी पानी पूनी पिला के और चारा भी दे दिया है। और यहाँ तो मच्छर खा रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो अंदर बांधने पड़ते हैं दिन में। और 4-5 बजे बाहर निकालती हैं तब। और घर पर भी पहुँच गई हूँ मैं। और अब कपड़े डालती हूँ सुखाने के लिए। तब दिन का लंच बनाती हूँ। नाश्ता भी नहीं किया, पहले तो नाश्ता करती हूँ, चाय बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ पहले। और सुबह से ऐसे रही बिजी, बच्चों को नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा और बर्तन बुर्तन, गौशाला, घास, ऐसे बिजी रही तो नाश्ता भी नहीं किया। अब करती हूँ नाश्ता और तब अपने कपड़े कुपड़े डालती हूँ धूप पर सुखाने के लिए। और 12 बजे का इस तरह का नज़ारा है केदार घाटी का, एक छोटे सा गांव का, रेल गांव का। और यहीं पर आती है मंदाकिनी नदी भी, इस तरह से हो रखा। और मौसम भी पूरा बादल छा गए हैं। और शाम, पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, और शाम को तो बारिश लगती है हमेशा, इस तरह से हो रखा है। और ये है गेहूं की खेती। अब गेहूं जो है, इन पेड़ों पर पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही हुई आप लोगों को। ये झिंझरा बोलते हैं हमारे पहाड़ों में इनको। तो जी 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 कर रहे हैं, इस तरह से बास रहे बांझ के पेड़ों पर। इस तरह का नज़ारा है हमारे मकान के पीछे। और कपड़े भी डाल दिए हैं मैंने सुखाने के लिए धूप है। और अब करती हूँ मैं नाश्ता, थोड़ा धूप लगी है अभी। और तभी कुछ आसमान पर बादल छाए हैं, तभी धूप लग रही है। अब थोड़ा डालती हूँ 1-2 बजे तक। और एक प्लेट पे मैंने नाश्ता भी रख दिया है, और ये है नींबू का अचार और गेहूं की रोटी। और अब नाश्ता करती हूँ, उसके बाद दिन का लंच बनाती हूँ। और नाश्ता भी कर दिया है मैंने, और चाय नहीं बनाई क्योंकि बहुत गर्मी हो रही, बुखार भी आ रहा है मेरे को। और सुबह 5 बजे उठ गई थी। और मोनिका के भी पेपर है आज। और रोहित भी स्कूल 7 बजे है स्कूल, और मोनिका तो 6 बजे चली गई थी। और मैं तो सुबह से लगी हूँ, गाय भैंस से दूध निकाला, वो बाहर निकाले और गोबर साफ किया। और तब ये गाय भैंसों के लिए घास की व्यवस्था की, घर में झाड़ू पोछा वैसे लगी रही, बर्तन बुर्तन सफाई सुफाई। और नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। और तब घास भी लाई, अभी घर पे आई तो अभी खा रही हूँ रोटी।
अभी किया मैंने नाश्ता, सुबह का ब्रेकफास्ट, और अब बना रही हूँ दिन का लंच। अभी आते हैं बच्चे भी स्कूल से 12-1 बजे। और इस कटोरी पे निकाल दिए हैं मैंने चावल, और अब बनाती मैं दिन का लंच। लकड़ी वाली किचन में भी आ गई हूँ मैंने आग जला दी है और चावल पतीली पर रख दिया है चूल्हे में। और हमारे पहाड़ों में सिलवटा में पीसते मिर्चों को, और ये सब घर की है। और ये लहसुन की कलियाँ हो गई, और ये मिर्च हो गई, और ये धनिया हो गया, और ये जीरा तो मार्केट से लाई मैं। ये पत्थर का बना हुआ सिलवटा है, तो ऐसे रहता पत्थर का बना हुआ सिलवटा। तो पहाड़ों में इसमें पीसते हैं मिर्चों को। वो हल्दी कूट रही मैं, वो भी पत्थर का है जिससे कूट रही हूँ, और इस तरह से है। और अब पीसती हूँ मैं मिर्च, सिलवटे की मिर्च, और ऐसे पीसा जाता है सिलवटे में। और मैंने मिर्च पीस कर कटोरी में रख दी है, और ये सब चीज़ मिक्स कर रखी है पीस के। और अब सीधा दाल में, कुछ भी साग में डालना है सीधा। और दिन का लंच भी कर दिया है। और लंच में बनाई मैंने चावल हो गया, और कढ़ी हो गई, और हरी सब्जी। और दिन का लंच किया, और अब थोड़ा आराम करते हैं। और शाम की भी 5 बज गई है, और शाम की चाय भी बना दी मैंने, गुड़ की चाय बनाई है। और अब गौशाला का भी जाने का टाइम हो गया है। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव, जय उत्तराखंड, बाय बाय।